स्वागत हूँ मेरे दूल्हा, स्वागत हूँ मेरे दूल्हा, स्वागत हूँ मेरे दूल्हा। मन तक
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम। निज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं। सो बुद्ध कलंकी होए कली कलिंगा मार के, ईश्वर पार पहुंचावे सोए। दो अवतार आखिरी बुद्ध जी और नेकलंक। सतगुरुदेव चंद जी महाराज केवल जागृत बुद्ध के अवतार हैं। और जो वाणी में भी कहा कि बुद्ध जी का जो अवतार था अश्व अधूरो रहो, इसलिए तुर्री को कलंकी कहो। चपाई ना बनी मथन करो तो सारी बातों का पता चला है। बुद्ध जी जो थे वो क्या है, अश्व अधूरा रहा। नए कलंक जो आकर के बैठना था वो नहीं बैठ सके। और तुर्री को कलंकी तो कहा, पाग तो बांध दी, मुकुट तो बांध दिया क्षरतीत के, पर कलंगी नहीं थी। स्वराज जी महाराज को कलंगी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? वो नहीं लगी। वो कब लगे? जब पूर्ण स्वरूप बने, मुकुट सिर पर रखें तो कलंगी लगे ना। तो इसलिए पांचों शक्तियां कब बैठती हैं? अब वो चुपाई सुनिए। और लिखा कतेब में, कतेब एटले कुरान के सब ग्रंथ। वेद का मतलब खाली वेद से नहीं है वाणी के अंदर। वेद का मतलब जितनी भी हिंदू पक्ष की किताबें हैं वो कुल मिला के उसको वेद का है। और कतेब का अर्थ क्या है? अंजीर है, जंबूर है, तुरेत है, जो दाऊद ईसा मूसा लाए और उसके बाद मोहम्मद साहब जो कुरान लाए, ये सब मिला के कुल को कतेब कहा है। और लिखा कतेब में पहुंचे 12 सदी में आखिर। ये कब बुद्ध आगे नेकलंक कब मिलेंगे? जब 12वीं सदी की आखिर होगी। कब हुए? 1134 में। कहां थे? पता नहीं। और रोज मृत्यु का प्रसंग चल रहा है। 1735 में कहां पहुंच जाना है? हरिद्वार में। 1734 में कहां है? हाँ, अब जब 1735 होना है तब 1190 हो जाना है। 1090 हो जाएगा। साल 990 मासनर हुए रसूल को, जब रो अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब। अर्थात 990 का क्या मतलब? 10वीं सदी के आखिर हुई तो 1638 है बराबर। अब 100 सदी और बढ़ा दो तो 12वीं सदी की आखिर आ गई। 10 सदी और 11वीं सदी हो जाती है। तो फिर सुंदर साथ जी ये दोनों का मिलन होता है। क्योंकि पहले उनके तन में क्या है? महाराज ठाकुर के तन में 3 शक्तियां हैं। कौन सी? राज जी, श्यामा जी और जागृत बुद्ध है, जो देवचंद जी के पास था। वही शक्तियां तो अंदर आके बैठती हैं। अब वो बाहर जब फरवा माटे गया था, घूमने गए हुए थे, तो लालदास वगैरह सब साथ थे। तो एक मुल्ला मुनारे पर चढ़ के जोर, आजकल तो माइक है ना सब जगह मस्जिदों में, तो इसलिए मुनारे पर नहीं चढ़ते। जब तक ये माइक नहीं थे ना तो मुनारे पर खड़े होकर के वो इस तरह से अजान देते थे कि सबको इस अजान का पता चल जाए कि कौन से समय में, जैसे हमारी 5 आरतियां होती हैं उनकी 5 नमाजें होती हैं। तो उस नमाज को जब संध्या वाली को सुना तो हर नमाज को पढ़ने से पहले वो 3 बार ये अवश्य कहते हैं अल्लाहू अकबर, अर्थात हे पूर्ण परमात्मा, आपके बिना और कोई सर्वशक्तिमान
नहीं है, इसका ये अर्थ है। फिर वो अपनी 3 बार ये पढ़ के फिर पढ़ने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूल अल्लाह। बड़े जोर से जब आवाज दी, अब स्वामी जी 2 बार अरब यात्रा कर चुके हैं, 4-4 वर्ष रह चुके, तो अब उस आवाज से अरबी भाषा का अर्थ निकालना कोई मुश्किल ही थी नहीं। जो आदमी 9 वर्ष तक किसी कंट्री में रह लेगा तो वहां की भाषा को बोलना समझना ये तो स्वाभाविक है कि वो अच्छी तरह से जान गए। तब एकदम अर्थ निकाला कि हो ला तो कहा नहीं को, और ध्यान के साथ ला तो कहा नहीं को, इल्ला तो है हक। ये तो अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। अब हैरान खड़े हो गए, सोच रहे हैं कि भाई ये मोहम्मद कौन है जो कहता है मैं रसूल बन के आया हूं। अब ध्यान देना, सोच रहे हैं अभी कि मोहम्मद कौन हो सकता है जो कहता है मैं अल्लाह ताला का अर्थात हमारे श्री राज्य महाराज का रसूल बन के है। कहते हैं कोई, हम जब खेल मांगा था तो परमधाम में कोई रसूल वसूल था ही नहीं, तो ये कैसे आ गया? क्योंकि परमधाम में तो हम 4 ही रहते हैं, राज्य, श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म। तो 3 तो खेल में उतरे हुए, अक्षर ब्रह्म हाँ, और श्यामा जी और सखियां पर फरामोशी, और यहां उतरे हुए उनके आत्म। और परमधाम में तो अकेले राज्य हैं, तो फिर रसूल कौन हुआ? मैथमेटिकली निकाल रहे हैं, रसूल इज इक्वल टू राज्य महाराज। जब और कोई आदमी ही नहीं है तो फिर रसूल कौन होगा? और उस घर की खबरें स्वयं हम चारों के और किसी को पता ही नहीं। ये दुनिया विराट तो निराकार से आगे ही नहीं जा सकी, तो ये जो कह रहा है ना रसूल हूं मैं, ये निश्चय मेरे राज्य महाराज ही रसूल बन के आए, और कौन हो सकता है? बस सुनियो भीम मुकंद जी, उदो केशव श्याम, मैं पाती पड़ी मोहम्मद की और पाई हकीकत धाम के। ओहो, अब सोच गए कि राज्य महाराज अवश्य हम लोगों की गवाही देने के लिए संसार में आए होंगे, और आके अपने को क्या कह दिया होगा कि मैं रसूल हूं, क्योंकि अल्लाह ताला के जाहिर होने का समय अभी, उन्होंने तो 11वीं सदी में जाहिर होना है, और मोहम्मद साहब जो है 1000 साल पहले उतरे, तो अब अपने आप को अल्लाह ताला कैसे जाहिर करें? तो फिर सारे ग्रंथ, सारे भविष्य की वाणियां झूठी हो जाएंगी। इसलिए आए तो सही, और क्या कहलाया? दुनिया वालों में अल्लाह ताला का रसूल हूं, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और कहा है कि जाकर सारी दुनिया को खबर दे दो कि खुदा जो है खुद 11वीं सदी में आएगा। तो सब मुसलमान, यहूदी लोग थे उस समय, कोई मुसलमान नहीं था। इसी तरह से जीसस जो है, ईसा भी पहले यहूदियों में आए, कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं था। उन्होंने आके, जैसे स्वामी जी आए उससे पहले कोई निजानंद संप्रदाय थी, इसी तरह से जब मोहम्मद साहब आए अर्थात रसूल बन के आए, तो सारी बातें परमधाम की गई। जमुना जी का वर्णन किया, हौस कौशल का वर्णन किया, 9 भूमि 10वीं बताई, राज्य का स्वरूप श्रृंगार बताया। कौन बता सकता है? अक्षर को जो बातों का पता नहीं। अब सुंदर साहब जी, यकीन हो गया हो ना हो, राज्य महाराज आए हैं, और राज्य महाराज आए हैं तो कुरान में सब बातें हमारे घर की हो गई, ये मुसलमानों को क्या पता होगा? बस अब यहां से बिल्कुल रुख बदल दिया कि हे लालदास, अब औरंगजेब जो है निश्चय करके शाकमार की आत्मा है। क्योंकि सतगुरु देवचंद जी ने कहा था 2 आत्माएं अपनी हैं, जो राजा कुरु में शाकुंडल और शाकुमार जो है, तो ये अवश्य करके शाकुमार की आत्मा है, और हमें इनको पैगाम अवश्य देना है। तो सुंदर साहब जी, अब जब वाणी हम मथन करते हैं, क्योंकि हमें बहकाया जाता है रत्नपुरी नहीं जाना, वहां मुसलमान बना दिए जाओगे। तो सुंदर साथ जी, आज कुरान की बात को स्वरूप सामने से निकाल दो, तो दुनिया का कोई बशर नहीं है जो प्राणनाथ जी को पूर्ण ब्रह्म सिद्ध करेगा। तो क्या हो जाएंगे?
हिंदुओं के देवता। अगर श्री प्राणनाथ जी का मुकुट और ताज है तो केवल यही है कि उनका प्रमाण संसार के हर ग्रंथों में लिखा है कि वो इस समय संसार में आएंगे, और फिर जो इस समय आएगा वही पूर्ण ब्रह्म होगा, और हो ही की सकता है। अब सुंदर साथ जी, त्रेता द्वापर में आने वालों को लोगों ने कहा है उस चक्कर में बिल्कुल पढ़ना नहीं, उन्हें करने दो। अब अपनी बात पर चलो। वाणी आ गई। अब स्वामी जी के आप राज्य राय क्या कहते, और वो 1100 साल से ये मुसलमान कुरान को पढ़ रहे हैं, मेरे नाम से नमाजें पढ़ रहे हैं, पर इनको मेरे स्वरूप की पहचान हुई नहीं है। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल। क्या करता, मेरे पास कोई परमधाम में चपड़ासी थोड़ा ही था, और तुम्हारी साक्षी देनी थी और अपना भी प्रमाण देना था। क्यों? क्योंकि जो मुसलमान अर्थात यहूदियों के 3 पैगंबर पहले आए, ईसा, मूसा और दाऊद, तो संसारी बातें उन्होंने भी निराकार तक कही, परम धाम तक का कोई भी प्रमाण लिखा ही नहीं था। इसलिए अब आवे कौन जो परम धाम का प्रमाण उनको देवे? तो खुद राज्य महाराज वो किसको भेजते हैं? अब अक्षर की आत्म को। क्या चल भाई, बहुत बंसरी बजाइए, चल तो अब उधर ब्रिजरास खेल के आए बरारब। और ये उर्दू का शब्द दरअसल लिखने में हम लोग बरारब लिख देते हैं, उर्दू भाषा में क्या है? बर्रे अरब, अरब की जमीन पर। आप लोग जो उर्दू पढ़े ना, 3 फौजें होती हैं, बर्री, बहरी और हवाई। बर्री सेना जो सीधा जमीन पर चल के टैंकों से लड़ाइयां करती है उसको बर्री सेना कहते हैं, और समुद्री बहरी, बहरी जो समुद्र से में चलती है, जल की सेना। और तीसरी सेना कौन सी होती है? वायु की सेना। ये है बर्रे अरब। अरब की धरती पर आए कौन? कृष्ण कन्हैया। अगर कृष्ण अक्षातीत है तो मोहम्मद भी, उसको कोई नहीं कहता। हालांकि कृष्ण को शुद्ध योग माया से आगे की है नहीं, और मोहम्मद ने सारे परमधाम को वर्णन किया। तुलना करो तो जरा आंख खुले ना। इसलिए मोहम्मद को कौन सी विष्ट दी? तीसरी। कृष्ण से ऊपर बैठा मोहम्मद चढ़ के। मोहम्मद साहब के कौन सी विष्ट है? तीसरी। और किशोर स्वरूप कृष्ण रास वाला कहाँ है? चौथी में। और ब्रिज वाला कहाँ है? 5वीं। ये फर्क था। है अक्षर की आत्म, पर वहां जागृत बुद्ध नहीं है, केवल राज्य महाराज ने अपनी शक्ति दे रखी है। और यहां पर वही अक्षर आत्म जो शनिधाम है मुस्तफा बे के अंदर, पर आया आता कौन है? जबराइल आता है। कुरान जितना भी उतरा जबराइल की शक्ति से उतरा। वही उस स्थान में बैठ करके जो है जोश के साथ वाणी बोलता था। उस समय तो मोहम्मद साहब को होश ही नहीं रहती थी, और यार दो दोस्त थे वो पास बैठ के लिख लेते थे। फिर मोहम्मद साहब कहते थे बताओ देखो क्या लिखा है, क्या अल्लाह ताला का हुक्म आया। खुद ही अल्लाह ताला कहते हुक्म क्या है। इसी तरह से सुंदर शाह जी अब हमको भी बुद्धू बना रखा है। हाँ? महामती हक के हुक्म से कह रही है, और इधर हमको क्या लिख दिया? हम तो हाथ, अरे बोलो बोलो बोलो, कमर टूटी पड़ी है। हम तो हाथ है हुक्म के। कौन है और हुक्म कौन है? जब तक आप शुद्धि नहीं है तो बस मरते रहो। राज्य का ऐसा ही हुक्म था, और फिर किसी का मर गया तो फिर जाके हाथ आगे कर दिया। हुक्म राज्य महाराज का। राज्य महाराज का हुक्म हमारे रिश्तेदारों को मारने आया। हुक्म को भी लेके डूब रहे हैं, और ये पता नहीं हुक्म कौन है। हुक्म बड़ा कि हाकम? भाई हुक्म बड़ा कि हाकम? कभी सोचा हो ना तब? और हमारा पति हुक्म है कि हाकम?
तो जो हाकम का चपरासी है वो होगा हमारा कि नहीं होगा? फिर हुक्म हमारे हाथ में है कि हम हुक्म के हाथ में? अरे बहुत गहरी बात है, कैसे समझोगे? स्वामी जी कहते हैं सो तो दिया मैं तुमको, जो अर्श का मैं खजाना लेकर के आया था सो तो दिया मैं तुमको, खुले ना बिन तुम। सारी दुनिया 14 तबक बन जाए, तलीमू टीकाकार एक शब्द कोई अर्थ का बता देगा तो साम्राज्य जी कहते हैं मेरे पास आ जाना। सो तो दिया मैं तुमको, खुले ना बिन तुम। फिर जब मेरी सुध दोगे औरों को तो फिर चलेगा तुम्हारा हुक्म, हुक्म तुम्हारे अधीन हो जाएगा जब मेरी पहचान कराओगे कि हम किन की अंगना है। अगर कहोगे हम अनंत श्री श्री विभूषण सी थी, ये श्री वो श्री टीकाकार श्री इल्मी श्री, कहते ऐसी अकल पे पत्थर डाल दूंगा अपने को ही भूल जाओगे। क्यों? राज्य को पाने के लिए अहंकार चलेगा नहीं, दिल की मलिनता है धनी की मेहर होगी नहीं। यही टॉपिक है हमारा कि राज्य महाराज की मेहर के हम पात्र कब हो सकते हैं? जब हृदय हमारा निर्मल होगा, मन की बुजुर्गी रोज मारे, बस तब सब कुछ अपना है, तब राज्य भी हमारे हैं और जो कुछ हम चाहेंगे वही राज्य महाराज करेंगे। कहो जी ये तो चौपाई कहीं नहीं लिखी, पढ़ी नहीं ना। अब साथ ना छोड़ूं एकला, साथ मुझे छोड़े क्यों? मेरा कहा साथ ना लो पे और साथ कहे करूं मैं क्यों? जो हम चाहे राज्य करें, क्यों करें? अरे खामद है को मजाक है कोई, हमने किसी और को जाके करना है। अधिकार अंदर खड़ा करो। क्या पत्नी को अधिकार नहीं? नहीं भाई, क्या आपका बजट अलाउ करता नहीं कर रहा, ये तो लाना ही है। जब पति ने देखा भाई आज आंखें कुछ और, अच्छा बाबा आ जाए। जब देखा ये तो काम में गड़बड़ हो रहा है, अनुशासन ही गड़बड़ा रहा, मिलिट्री का युद्ध चढ़ने वाला, ना 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 प्लीज आ जाएगा। ये सुंदर साथ अपने को भूल गए हम। दुनिया के जैसे भगत हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, हम तातम ले चुके हैं, राज्य की अंगना है, जा कहां रहे? अरे कहो बद्रीनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार जी जा रहे हैं, और जमुना में जा रहे हैं, और कैलाशनाथ जा रहे हैं, और बस पूछो मत कहां जा रहे हैं। तो राज्य देख रहे हैं, वारे सुहागन नार, वारे परम धाम के कॉल करने वालों के 100 बेर आजमाना हम भूलेंगे नहीं। अभी तो मैं इनके साथ हूं, वाणी इनको रोज मिल रही है। स्वरूप साहब के टीके करके इनके घरों में पहुंच गए और फिर भी कहां जा रहे हैं? बद्रीनाथ। सुंदर साथ पति उसी पत्नी के बस में होते हैं जो पत्नी अपने पतिव्रत धर्म पर खड़ी है। उसके अंदर इतना बल होता है कि वो अपने पति को वश में करती है, जो इंद्रावती ने कल करके बताया। अब ये कुल समय आने का जो था, 12वीं सदी के आखिर 5 शक्तियों का मिलन होना था। अब जब मेरते में वो कुरान की आवाज सुनी, तो अब क्या कहते हैं? मोहम्मद मिले ईसे में नहीं। देवचंद जी अंदर तन में है, अब मोहम्मद कौन है? अक्षर की आत्मा और जोश वो अंदर रह के बैठ गए। अब जब मोहम्मद साथ है तो अब हिंदू कैसे बने? अंदर मोहम्मद आ गया और हुक्म का स्वरूप अक्षर की आत्म अब बन गए पूर्ण ब्रह्म। इसलिए वन पक्षी अपने को कह ही नहीं सकते। एक एक बात को मथन करके सार लीजिए सुंदरता जी, और ये उसके प्रमाण हैं। फिर क्या होगा? दीन इस्लाम कौन किसको कहते हैं? ये मुसलमान जिस तरह से हिंदू कर्मकांड से बाहर नहीं निकलते और ना ये मृतलोक से आगे आवागमन के चक्कर से इसलिए नहीं छोड़ सकते कि वो कभी भी कर्मकांड को
छोड़ते नहीं है। तो इसी तरह से मुसलमान भी शरीयत को छोड़ते नहीं है, पर अपने को दीन इस्लाम कहते ना। स्वामी जी कहते हैं ये दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम वो है जो अर्श की हर बातों को जाहिर करे। वो क्या है? निजानंद संप्रदाय, या असल में हकीकत में जो दीन इस्लाम कुरान में कहा है ये वो है। दोनों का जुदा जुदा, वो हिंदी का निजानंद संप्रदाय और उसको अरबी भाषा में क्या कहा है? दीन इस्लाम। ये दो बातें थी कुरान की, कल जो चर्चा कर रहे थे। पर जैसे धनी का हुक्म के आज ये आना था दिन, तो ये बात इस तरह से है। और लिखा कतेब में पहुंचे 12 सदी में आखिर, तब ईसा मेहंदी आवसी। तब मोहम्मद और ईसा मिलेंगे तो मेहंदी इमाम बन जाएंगे। तो नाम क्या हो गया? आखिरुल ज़माना इमाम मेहंदी उस दिन से कहलाए। गिरो मोमनों की खातिर, किन की खातिर? परम धाम की आत्माओं की खातिर। सुंदर सा जी, परम धाम से आत्माएं उतरी और हम क्या बन के बैठ गए? हिंदू। कोई तो भाई बताओ कि परम धाम से हिंदू उतरे। ना कोई हिंदू परम धाम से आया है और ना किसी हिंदू ने परम धाम जाना है। हिंदू या मुसलमान ये रखड़े तो दे हिंदू है, आत्मा हिंदू नहीं। आत्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के रखड़ों से परे का प्रसंग है। और वो बाइबल में कहा है, वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स बाय बॉडी नॉट बाय सोल। और वो हमारे गीता का दूसरा स्कंद आत्म का विश्लेषण करते कहती है, आत्मा जन्म और मरण से परे है और धर्म और कर्म से परे। वो आत्मा है। एक एक चीज को कुरान से, पुराण से, हर ग्रंथों से समझो, ताकि कोई सामने आ जाए, मुसलमान आए तो उनको उनकी भाषा में समझाओ। क्यों स्वामी जी ने कहा हिंदुओं को हिंदुवन की और मुसलम की तर श्री महामती तिन्हें त्यों समझाओ जिन्हें समझ आवे ज्यों कर। ये नहीं कि हिंदुओं को कुरान सुनाना शुरू कर दो ना, जरूरत क्या है? वो माल उसको नहीं चाहिए, पहले ही बंद रखो। उनको गीता से, भागवत से, वेद से, शास्त्र से, पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, इन किताबों के प्रमाण दो। मुसलमान आ गए, उनसे करो फिर बात बैठ के कुरान की। बोल नहीं सकेगा। इस तरह से सुंदर सा जी, कभी भी मुसलमान के सामने बात करनी है तो हिंदू ग्रंथों की बात मत करो। ऐसा दावा लो कि जैसे कुरान के मालिक ही हम हैं। और हिंदुओं के साथ यदि बात करनी है, कभी कुरान का, अल्लाह मोहम्मद का नाम ही मत लो, नहीं तो उसके दिल में तुरंत शक आ जाएगा, रे यार मालूम होता है ये लोग मुसलमान हैं। इसलिए बड़ा बुद्धि के साथ संसार में, खासकर परम धाम की जो आत्मा है, उनको जीना होगा, संसार में रहना होगा। जितने दिन भी राज्य में राज रख रहे हैं, सब चेतों के आगे बढ़िए। वह दौर, ध्यान दो, फिर गिरो मोमनों की खातर राजी जब उतरेंगे, वह दौर होगा क्यामत, वहां से क्यामत शुरू होगी। वहां से क्यामत शुरू हुई है। अब क्यामत आनी नहीं है, अब क्यामत ने उठना है। क्यामत आ चुकी 1734 से। अब जिस दिन चलेंगे, ये उनके हाथ है राज्य के। उस दिन क्या होगा? क्यामत का उठना, रोजे हशर, जब खुद अल्लाह ताला न्यायाधीश बन करके सबका जीवों का न्याय करेगा और 8 बिस्तों में उनको अखंड करेगा। उठे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये क्योंकि कुरान में लिखा था, पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर। पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर। जो काम आए अव्वल करत हूं, सोए करूंगा आखिर। कि जो मैं गवाहियां अल्लाह ताला के आने की और परम धाम की दे रहा हूं, मैं यही बातें करूंगा
जो मेरी पहली अब भाषा है, यही भाषा मैं तब बोलूंगा। ऐ मेरे दोस्तों, मुझको पहचान लेना, मेरी वाणी से पहचान सकोगे, तन से नहीं पहचानोगे। और मैं भी इमाम मेहदी के साथ हूंगा, साथ मिलूंगा। अब कौन आया? मोहम्मद अब मिला। मेरते में आकर के मोहम्मद साहब जो है उनके साथ मिल गए, तो अब इमाम मेहदी साहब बन गए और सब फरिश्ते, सब पूर्ण शक्तियां अब यहां से स्वामी जी के साथ हो गई। अब फिर आगरे मथुरे रुके नहीं, कोई सत्संग चर्चा ही नहीं की, बस सीधा रूट यही पकड़ा, क्योंकि वहां से कोई और रूट ही नहीं था। बस मेरते से आगरा, आगरा से जो है मथुरा होते सीधा दिल्ली, और औरंगजेब को पैगाम देने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 8 महीने तक बड़ा प्रयास किया, क्योंकि सुंदर साहब जी जुल्म भी सितम भी हिस्ट्री में ऐसा, जैसा औरंगजेब के राज में काजियों ने कुरान के हिसाब से टाइट बना रखा था। भला ये भी कोई कानून था कि मोहम्मद साहब औरंगजेब सुबह उठा और जिधर भी मुंह किया, यदि सामने हिंदू है तो सिर काट दो। इससे ज्यादा जुल्म और क्या होगा? ये औरंगजेब ने नहीं कानून बनाया था। कानून कौन बनाते थे? शरा के काजी। बादशाह को कुछ भी अधिकार नहीं होता था कानून बनाने का, कानून उनके काजी बनाते थे। और भाई हिस्ट्री वाला लिखने वाला तो यही कह रहा है कि औरंगजेब ने इतना जुल्म किया क्योंकि उसके राज्य में हुआ। अन्यथा सुंदर साहब जी, अब जरा शक्ति के साथ सुनना, जो कुछ औरंगजेब के अंदर बल था, राम और कृष्ण के अंदर भी नहीं था। घबराना ना, औरंगजेब को उठाओ हिस्ट्री को। जब वो नमाज पढ़ता था ना, खाली कुएं के ऊपर चद्दर डाल देता था और 4 कोना के ऊपर ओनली लीमू, एक एक नींबू रख देता था, अपनी परीक्षा लेने के लिए कि अगर मेरा दिल नापाक है, अपवित्र है, तो मैं अवश्य कुएं के अंदर गिरूंगा। उस चद्दर पे खड़ा हो जाता था और खड़े होके अपनी जो है नमाज पढ़ता था। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी राज्य से पैसा लेके अपनी रोटी नहीं खाई। क्या राम ने ऐसा किया? सब गुलशर्रे उड़ाते थे खजाने से। जितने भी हिंदुओं के राज करने वाले आए, खजाने से जिंदा रहे। एक सिर्फ औरंगजेब इस दुनिया में है जो अपने पेट, अपनी जीविका को पालन करने के लिए बादशाह होने पर भी, बादशाह हुआ छताएं, रात को बैठ के टोपियां सीता था, कपड़ा ला के काटता था और टोपियां सीता था। और फिर अपने हाथ से कुरान को, कापियां नहीं होती थी, प्रेस नहीं थी, लिखा करता था। और उसके हाथ के लिखे हुए कुरान और टोपियां सवेरे मस्जिद में के सामने बेची जाती थी। उनका जो प्रॉफिट आता था, उससे वो आटा खरीद के अपनी रोटी बनवाता था। इसलिए इतना आत्मिक बल था सुंदर साहब जी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसके राज्य में जो काजियों ने जुल्म किया, वो दोबारा शायद धरती पे होगा नहीं। इतने अत्याचार गजब के हुए। साधुओं को पकड़कर कोल्लू के आगे बैल की जगह जोता जाता था, हंटरों से मार मार करके काम लिया जाता था। कोई यज्ञ हिंदुओं का सफल नहीं हुआ जाता था। ऐसा कठोर समय था जब मेरे प्राणनाथ आए, तलवार से नहीं लड़े। राम या अवतार जितने आए वो शस्त्रों से लड़े आकर। स्वामी जी आकर के सबकी बुद्धि को निर्मल करते और उसको मिलने की तैयारियां कर भी रहे थे। तो इतने में कुंभ का मेला आ गया और हिंदुओं में के ग्रंथों में जो भविष्य की वाणी लिखी थी कि जब साकार सालवाहन का पूरा 1600 हो जाएगा और 1735 का वर्ष होगा, तब विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में जाहिर स्वयं हो जाएंगे। तो स्वयं गए और जाकर के कैसे जाहिर हुए, वो बीतक साहब का प्रसंग है। यदि एक एक प्रसंग को समझना है तो अब 22 को चले जाओ, अगली 22 को फिर आ जाओ। नहीं समझ आई? फिर आ जाए भाई, चलो आज ही चलो, ये तो मार देंगे हमें। अरे 1 महीने का रिसेस पीरियड है, घर वालों को खुश कर के आ जाओ। फिर 1 महीना घर हो आना, फिर भंडारे पे आ जाना। सीधा पक्का प्रोग्राम, न लेता बोले न देता बोले। अगस्त तक यहां रहो, सितंबर घर में हो,
1 अक्टूबर को फिर यहां आ जाओ, 1 महीना यहां रहो, 1 महीना घर रहो, फिर 1 महीना यहां आ जाओ, 1 महीना घर, नहीं चलेगा? कितना आनंद की बात है, बस सीधी बात है। अब ये चर्चा है, फिर बीतक साहब की चर्चा होगी भंडारे में, फिर कुछ जो शुरू चलेंगे। आइए, वह दौर होगा क़यामत, ये है 1734 से क़यामत का दौर शुरू हो गया। और उठे मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उठने का मतलब क्या? कब्र से उठे, आके मनुष्य तन को धारण किया। पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर, अर्थात तन में तन धारण करूंगा, आके बैठ गए। सो बक्का घर जाहिर कर, अब इससे पहले बक्का घर जाहिर नहीं हुआ। 3 शक्तियां रही तो क्या बताया? रास, खटूती, प्रकाश और कलश, बस आगे की कोई बात नहीं। अब जो कुरान के लिखी हुई बातें थी, आगे सनद को अब खुला। आके दिल्ली से जब अनूप शहर चले तो कुरान की कुछ बातें जो अटकी पड़ी थी मुसलमानों तक पहुंचने के लिए, खुद राज्य महाराज ने आके साक्षात बैठे। शक्तियां तो बैठी थी, अब आके अंदर साक्षात बैठे। वो भी कब? जब बहुत ही इंद्रावती की आत्मर्थात शक्तियों ने देखा कि इन सुंदर साथ पे क्या भरोसा करूं। वो सब प्रसंग आप जानते हो। लालदास जी और गोविंददास जी को जब कुरान समझने के लिए भेजा था और आपस में खटपट हो गई थी कि जो मेरे दाएं और बाएं अंग हैं वही मुझे धोखा दे रहे हैं, वही अपनी अकल चला रहे हैं। तो ऐसों को साथ लेके मैं कब तक ब्रह्मांड के अंदर सिद्ध होना है कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं। छोड़ दिया सबको, दौड़ जाओ, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, चल भीम भाई चल, चले जाओ, सबको निकाला। लालदास और एक आध सुंदर सा चलते हैं दिल्ली से अनूप शहर। अब हृदय के अंदर उस समय इतना गुस्सा था, इतना तेज था कि इतना ढोंग हो गया सुंदर साथ के दिल में आके, मुझे ही छल कपट करने लगा। इतना शरीर कांपने लगा कि वो है तो जाहिरी क्रोध, पर इतना आवेश आ जाता है कि बस रहना नहीं है। शरीर छोड़ दिया सुंदर साथ जी, शरीर छोड़ दिया। लाल बाई रोने लगी। जब राज्य महाराज अंदर आके बैठ गए तब खुली आंखें, सुंदर साथ रो रहा है। तब कहा लाल भाई नहीं, अभी मेरे चलने का समय नहीं है, अभी तो सारा जागने का काम बाकी, चिंता मत करो। ऐसा समय आ जाता है कि खुद सुंदर साथ ही दुखी करते हैं, वरना जो सदा संकुल सुंदर हैं, स्वरूप पढ़ते हो ना, स्वरूप सुंदर, वो कैसे दुखी हो सकते हैं? उनके अंग ही उनको दुखी करते हैं तो दुखी होते हैं। बस अब राज्य महाराज ने अंदर बैठ के 30 सुपारे जो थी उनका सनंद ग्रंथ में टीका, ले भैया अब जाओ मुसलमानों से लड़ो। तो सुंदर साथ जी ये है हकीकत इसकी। अब आगे बढ़िए। सो बक्का घर जाहिर कर, अब जो उस परम धाम को जाहिर करने वाला गिरोह है, कुरान से भी और ग्रंथों से भी, उसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय दीने इस्लाम। हकीकत ये है, इसको हकीकत में दीन इस्लाम कहते हैं। वो दीन इस्लाम शरीयत वालों का है जो मृत लोग से आगे नहीं जा सकते। जो कायम दीन इस्लाम कहा अलफ लाम मीमा, जिसको हम कहते हैं शब्दे मुक्त आत मुक्ता हरूफ। इसके लिए मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि ये अल्लाह ताला की अपनी गुज बातें हैं, उनके अपने इशारे हैं, इसको मैं खोल ही सकता नहीं, ना मुझे हुक्म है। खुद वो जब आएगा तो उसकी पहचान यही है कि वो आके शब्दे मुक्तात का अर्थ खोलेगा। भाई मुसलमान भाइयों, जब इसका मायना खुल जाए
तो समझ लेना यही खुद अल्लाह ताला है। जो स्वामी जी ने अब आके मायने खोल दिए कि अलफ क्या मोहम्मद को, ये जो तीन शब्द है ना अलफ लाम और मीम, ये स्वामी जी के तीन स्वरूपों की गुज इशारा है, बसरी मलकी और हक्की। बसरी क्या है अलफ, मलकी सतगुरु देवचंद जी क्या है लाम, और खुद स्वामी जी कौन है मीम। मीम कहा पाक मेहंदी को, ये तीनों मिल गए तो क्या बन गए इमाम मेहंदी। ये इस तरह से एक बात नहीं, कुरान के 6 दिन का ब्यौरा आता है, मुर्दे कब्रों से उठेंगे 7 निशान वो है। इस तरह से लगभग 22-23 शब्द मुक्तात हैं जिनके मायने स्वामी जी ने खोले, और जो मुमिन इस तरह से प्राणनाथ जी को पहचानता है वही उसको समझ सकता है। आइए आगे बढ़िए। सो खोले द्वार अर्श के, तीन बक्का कायम करी सायत। उन्होंने ही जो शायद समय कह रखा था कि 11वीं सदी में और साकार साहलवान का पूरे होने पर विजयानंद आएंगे, उस समय आ गए और उस शायद को जाहिर कर दिया कि ऐ हिंदुओं देखो, तुम्हारे भविष्य की वाणी कहती है कि जब साकार सालमान का पूरा होगा तब दुनिया में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, जो स्वामी जी हरिद्वार में जाके जाहिर हुए। और कुरान में क्या लिखा था 11वीं रोज फरदा रोज, फरदा रोज अरबी भाषा में कहते हैं कल के दिन को। तो दुनिया के साल 1000 और खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100 और खुदा की रात 1, एटले 11वीं सदी। तो हरिद्वार के बाद जब स्वामी जी दिल्ली में आए 938 में, 1638 में आए और 1738 में कुरान के साथ मुसलमानों से युद्ध होता है, अर्थात वार्ता होती है। ये आगे 11वीं सदी। जो कुछ समय अर्थात शायद अर्श से आने की कही थी वो खुद ही आके जाहिर कर दी कि दुनिया वालों अपने अपने ग्रंथों को देखो। बस अब राजीव महाराज ने अंदर बैठ के 30 सुपारे जो थी उनका सनंद ग्रंथ में टीका, ले भैया अब जाओ मुसलमानों से लड़ो। तो सुंदर साहब जी ये है हकीकत इसकी। अब आगे बढ़िए। सो बक्का घर जाहिर कर, अब जो उस परम धाम को जाहिर करने वाला गिरोह है कुरान से भी और ग्रंथों से भी, उसको कहते हैं निजानंद संप्रदाय दीने इस्लाम। हकीकत ये है, इसको हकीकत में दीने इस्लाम कहते हैं। वो दीने इस्लाम शरीयत वालों का है जो मृत लोग से आगे नहीं जा सकते। जो कायम दीन इस्लाम कहा अलफ लाम मीमा, जिसको हम कहते हैं शब्दे मुक्त आत, मुक्ता हरूफ। इसके लिए मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि ये अल्लाह ताला के अपनी गुज बातें हैं, उनके अपने इशारे हैं, इसको मैं खोल ही सकता नहीं, ना मुझे हुक्म है। खुद वो जब आएगा तो उसकी पहचान यही है कि वो आके शब्द मुक्तात का अर्थ खोलेगा। ऐ भाई मुसलमान भाइयों, जब इसका मायना खुल जाए तो समझ लेना यही खुद अल्लाह ताला है। जो स्वामी जी ने अब आके मायने खोल दिए कि अलफ क्या मोहम्मद को, ये जो 3 शब्द है ना अलफ लाम और मीम, ये स्वामी जी के 3 स्वरूपों की गुज इशारा है, बसरी मलकी और हक्की। बसरी क्या है अलफ, मलकी सतगुरु देवचंद जी क्या है लाम, और खुद स्वामी जी कौन है मीम। मीम कहा पाक मेहंदी को, ये तीनों मिल गए तो क्या बन गए इमाम मेहंदी। ये इस तरह से एक बात नहीं, कुरान के 6 दिन का ब्यौरा आता है, मुर्दे कब्रों से उठेंगे 7 निशान वो है। इस तरह से लगभग 22-23 शब्द मुक्तात हैं जिनके माने
स्वामी जी ने खोले। और जो मुमिन इस तरह से प्राणनाथ जी को पहचानता है वही उसको समझ सकता है। आइए आगे बढ़िए। सो खोले द्वार अर्श के, तीन बक्का कायम करी सायत। उन्होंने ही जो शायद समय कह रखा था कि 11वीं सदी में और साकार साहलवान का पूरे होने पर विजयानंद आएंगे, उस समय आ गए और उस शायद को जाहिर कर दिया कि ऐ हिंदुओं देखो, तुम्हारे भविष्य की वाणी कहती है कि जब साकार सालमान का पूरा होगा तब दुनिया में विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर होंगे, जो स्वामी जी हरिद्वार में जाके जाहिर हुए। और कुरान में क्या लिखा था? 11वीं रोज फरदा रोज, फरदा रोज अरबी भाषा में कहते हैं कल के दिन को। तो दुनिया के साल 1000 और खुदा का दिन 1, दुनिया के साल 100 और खुदा की रात 1, इटले 11वीं सदी। तो हरिद्वार के बाद जब स्वामी जी दिल्ली में आए 938 में, 1638 में आए और 1738 में कुरान के साथ मुसलमानों से युद्ध होता है, अर्थात वार्ता होती है। ये आगे 11वीं सदी। जो कुछ समय अर्थात शायद अर्श से आने की कही थी, वो खुद ही आके जाहिर कर दी कि दुनिया वालों अपने अपने ग्रंथों को देखो। तुम्हारे ग्रंथ पुकार के कह रहे हिंदुओं कि इस समय विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार ने आना है। हरिद्वार में खुद जाहिर हुए और सब आचार्यों ने सिर झुका के उनको स्वीकार किया। और उसी तरह से भले कितना जुल्म सितम का जमाना था, 8-10 महीने तक स्वामी जी ने सुंदर साथ के सिर पर बात रखी, क्योंकि जब तक इनके दिल में ईमान पक्का नहीं होगा तो जाहिर तो इन्होंने मुझे करने जाना है। तब फिर निर्णय कौन लेता है? लालदास कहते कि बस स्वामी जी कब तक आखिर इस तरह से हम रखड़ते जकड़ते रहेंगे? अब एक लड़ाई हमारी भी देखो कि मोमिन आपके कैसे लड़ा करते, पर आपका हुक्म चाहिए। लड़ेंगे हम अवश्य, लेकिन आपके हुक्म के बिना हम आगे चल सकते नहीं। बस या तो फिर औरंगजेब को आपके आने का पैगाम दे देंगे, या फिर यहां शक्ल नहीं दिखाएंगे, फिर परमधाम में ही चल के प्रणाम करेंगे। अब स्वामी जी चौंक उठे कि भाई अब हो गया काम गड़बड़, अब जाएगा लालदास, नहीं रुक सकता। तो चिट्ठी तुरंत लिख दी, क्योंकि स्वामी जी उस समय बार बगीचे में बैठे हुए थे कि लालदास जो कुछ तेरा भाव है वही करना, लेकिन मैं आ रहा हूं, एक रात बाद इंतजार कर लो। स्वामी जी चल के आते चांदनी चौक में, आकर के मोहनों से पूछा, ध्यान दो लालदास प्रोग्राम क्या है, क्या चाहते हो? तो लालदास जी कहते हैं स्वामी जी बहुत दिन तक बुद्धू बना रखा था हमारे ऊपर फेंक के, हमें क्या पता हमारा क्या प्रोग्राम है? क्या हमने खेल बनाया था जो हमारे से प्रोग्राम पूछ रहे हो? अब अंदर जागृत हो गया तुम कि हम कौन है प्रोग्राम बनाने वाले, हमारा प्रोग्राम सारा किसके हाथ है? बीवी को क्या पता आए हैं डलौजी जाना कहाँ है? भाई मियाँ जी जो आपका प्रोग्राम है वह है। अब लालदास मिलता है स्वामी जी को, स्वामी जी बहुत दिन तक इस माया ने अंधा कर रखा था, हमारे से प्रोग्राम पूछते हो तो सुन लो, हमारा प्रोग्राम तो अब मरना है, इतना जानते हैं। या औरंगजेब को पैगाम दे के नहीं तो इस दुनिया में क्यों प्रणाम करेंगे? हाँ, फिर हमें मरने से डर नहीं। ये जब तक तन है तो आपके चरणों में है, और मर गए तो परमधाम में उठेंगे मूल बिलावे में, हमें क्या कष्ट है? हम तो राह देख रहे हैं मौत आवे और हम जा रहे हैं, बस हुक्म कर दो जाओ, इतने इंतजार में बैठे हुए हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बस उमर शाह जी जब उनके पर फेंके, मैंने किया, मैंने हाथ पैर टूट जाएंगे, जब उनके आसरा लेते चलेंगे अवश्य मर मिटेंगे, पर उनका आसरा लेकर के चलेंगे तो कभी भी पांव रुकेगा नहीं। बस गए जहां से राज्य से थराथर दुनिया कांपती थी, गए थोड़ा भेष बदल के गए। लालदास कहता है कि देखो भाई कुरान के भेद हमें आते हैं, सनंदों की सारी बातें जो है हमारे पास हैं, और सारी 40 हदीसें जो उसके मैंने हाथ हैं,
तो हम जा क्यों नहीं सकते? धोती और कुर्ते में प्रॉब्लम डाल रखी है ना, थोड़े दिन के लिए उतार दो। सूट ना पहनो काजियों वाला, और गले में जो है उसी तरह चोगा पहनो, सिर पे रखो रुमाल, दोरी माला फेरो, बिस्मिल्लाह बरकत या अल्लाह करो, बातें कर लेगा। और मुझे को पैगाम देना है, फिर जो होगा देखी जाएगी, सीधा चलेगा। जामा मस्जिद का काजी ने जब देखा ये बातें, वो कुछ मैं नहीं जानता था कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला ने आना है, बस समझने लग गया कि वो ये दौर क़यामत का आ गया, अल्लाह ताला आ गए हैं। वो खुद ही लेके औरंगजेब के दरबार में बारादरी आई भी दिल्ली में है, वहां जाके खड़ा करता है। अंदर जाके औरंगजेब को कहा, बादशाह सलाम, इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी आपसे मिलने के लिए आए। बादशाह से रुकता गया, बात नहीं करता, उन्होंने थड़क होकर के जो है, बल्कि कई बार 2 बार 3 बार औरंगजेब बादशाह कहता है, अरे भाई मेरे दरबार में आए हो, कुछ मांग लो। लालदास कहता है, तेरे दरबार में क्या है? मुर्दार को तो हम थक चुके हैं। तू जिस चीज का बादशाह आता है वो दुनिया मुर्दार है, और हम थक चुके हैं। हम केवल तेरे से जो है कुरान पाक की इमाम मेहदी साहब की बातें करने के लिए आए। पैगाम दे दिया कि हम इमाम मेहदी के लश्कर के आदमी, ये नहीं कह दिया इमाम मेहदी, और हम क्या करना चाहिए, हम तो ये चढ़ी है। केवल एक बार हम इमाम मेहदी का हुक्म लेकर के आए हैं, हम उनका पैगाम देने वाले पैगंबर हैं, हम उनके नौकर हैं, पैगाम देने के लिए आए, जुड़ना चाहते हैं। सुंदर साहब जी, ये दम कहां से आया? जब हम किस सवाल लेकर चलेंगे स्वामी जी, राज्य के अवसर हुक्म से चलोगे, कभी भी बढ़ता हुआ कदम पीछे हो नहीं सकता, और मैं लेके चलोगे तो एक भी कदम आगे बढ़ नहीं सकता।